सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, पंच महायज्ञ की अवधारणा। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि पंच महायज्ञ की अवधारणा क्या थी, पंच महायज्ञ की अवधारणा किसको कहते हैं। ये कंप्लीटली आपको समझना है, एक एक चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आएगा। ये बीए पार्ट थर्ड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो हमारा भारतीय संस्कृति के आधार पेपर है उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है। और जब हम आश्रम व्यवस्था पढ़ते हैं तो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जब हम गृहस्थ आश्रम पढ़ते हैं तो गृहस्थ आश्रम में हमारे त्रिऋण की अवधारणा और पंच महायज्ञ की अवधारणा, यहाँ से पंच महायज्ञ की अवधारणा पे आपसे एक छोटा प्रश्न पूछ सकता है कि पंच महायज्ञ की अवधारणा से आप समझते क्या हैं, पंच महायज्ञ की अवधारणा का महत्व क्या था और पंच महायज्ञ की अवधारणा का किस आश्रम से संबंध था। ये 3 टाइप के प्रश्न आपसे पूछेगा। समझ में आ गया? पंच महायज्ञ की अवधारणा में पंच महायज्ञ कौन से हैं, पंच महायज्ञ की अवधारणा का संबंध किस आश्रम से था और पंच महायज्ञ से आप समझते क्या हैं, या इनका तात्पर्य क्या था, या इनका ऐतिहासिक महत्व क्या था, ये आपको समझना है। ये तीनों टाइप के प्रश्न बनते हैं। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे शुरुआत से एक एक 5 महायुगों की मैं चर्चा करूँगा, एक एक चीज़ आपके समझ में आएगी। बस आप सावधानीपूर्वक इस वीडियो को आराम से देखिएगा। देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे इस वीडियो के अंतर्गत ब्रह्म यज्ञ। सबसे पहले देखिए, ब्रह्म यज्ञ क्या होता है। ब्रह्म यज्ञ का मतलब, ब्रह्म का यज्ञ मतलब यहाँ पे लिया गया है वेदा अध्ययन से। किससे लिया गया है? वेदों के अध्ययन से। यानी कि यदि हम विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करते हैं और यज्ञ के माध्यम से, वेदों के अध्ययन के माध्यम से हम प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति अपनी जो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि भाई उन ऋषियों ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो वैदिक अपने वेद हैं इनको भी पढ़कर हम उनके प्रति एक धन्यवाद ज्ञापित करें। इस यज्ञ को कहा जाता था ब्रह्म यज्ञ। समझ में आ गया ब्रह्म यज्ञ क्या है? वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन करके प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता था। अब देखिए, 2 नंबर पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, वो है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ क्या है समझिए। पितृयज्ञ का मतलब था कि हमारे पूर्वज जो हैं, हम लोग देखते हैं, अभी आप यदि थोड़ा सा जागरूक हैं तो आप समझ रहे होंगे कि वर्तमान में श्राद्ध का महीना चल रहा है और जो श्राद्ध पक्ष है उसके तहत ये आयोजन किया जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो मर्त हो चुके हैं, उनके लिए हम कुछ अनुष्ठान करेंगे, उनके लिए कुछ भोज्य सामग्री का निर्माण किया जाएगा और वो गौओं को है, गाय को है, कुछ ब्राह्मणों को है, इन सबको खिलाई जाती है। ये जो है वो उन पितरों की शांति के लिए किया जाता है ये आयोजन। तो मर्त पितरों की शांति हेतु किया जाने वाला आयोजन, इसमें पितरों को तर्पण व श्राद्ध अर्पित किया जाता था। ये कौन सा यज्ञ कहलाता था? ये पितृयज्ञ कहलाता था। ठीक है, तो पितृयज्ञ का मतलब समझ में आ गया। मर्त पितरों की शांति हेतु किया जाने वाला यज्ञ जिसमें पितरों को तर्पण व श्राद्ध अर्पित किया जाता है, ये पितृयज्ञ कहलाता है। आगे देखिए, तीसरे यज्ञ की ओर हम रुख कर रहे हैं। तीसरा यज्ञ कौन सा है? तीसरा यज्ञ है देवयज्ञ। देवयज्ञ से आप क्या समझते हैं? देखिए, देवयज्ञ का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? देवताओं को पूजन, यानी देवताओं का कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, हमें जीवन प्रदान किया है, तो उन देवताओं के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि यज्ञ आदि का आयोजन करके उनके प्रति हम आहुति प्रदान करें। तो देवयज्ञ का मतलब था कि इसमें देवताओं को पूजन बलि के माध्यम से, घृत यानी घी के माध्यम से, अग्नि में हवन करना। ऐसी मान्यता थी कि व्यक्ति को भौतिक सुख देवताओं की अनुकंपा से प्राप्त होते हैं, अतः ये आवश्यक था कि मनुष्य उसको पूजा द्वारा प्रसन्न रखे। ऐसा विश्वास था कि अग्नि में जो आहुति हम देते हैं, जो भी आप तर्पण करोगे अग्नि में, उसमें देवता स्वयं उपस्थित होकर उसको ग्रहण करते हैं। तो अग्नि में यज्ञ के माध्यम से देवताओं को जो आहुति प्रदान की जाती है, उसको हमारी भारतीय संस्कृति में कौन सा यज्ञ कहा गया था? देवयज्ञ कहा गया था। समझ में आ गया देवयज्ञ क्या है? देवताओं को पूजन के माध्यम से, बलि के माध्यम से, घी के माध्यम से जो यज्ञ में आहुति और हवन के माध्यम से जो प्रदान करते हैं, वो कौन सा यज्ञ था? देवयज्ञ था। आगे देखिए, चौथे यज्ञ की ओर अपन चल रहे हैं। यह है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या है?
देखिए भूत का तात्पर्य यहाँ प्राणियों से लिया गया है। किससे लिया गया है? भूत यज्ञ का तात्पर्य यहाँ पे प्राणियों से लिया गया है। भूत यज्ञ का तात्पर्य था कि समस्त प्राणियों को बलि प्रदान की जाती थी, यानी जो भी पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, इनको हम बलि प्रदान करते हैं, यानी यज्ञ के माध्यम से देवताओं को कर दी, और जो सामग्री हमने यज्ञ में नहीं डाली उसको हम चारों दिशाओं में रख देते हैं, और वो पशु पक्षी जो है उसको ग्रहण करते हैं। तो बलि के भाग को अग्नि में डाल के सभी दिशाओं में रख दिया जाता है ताकि सभी प्राणी उसे ग्रहण कर सकें। इस यज्ञ के माध्यम से विनाशकारी भूत प्रेतों को संतुष्ट करने का प्रयास भी किया जाता है। तो भूत प्रेतों को संतुष्ट करने के हिसाब से और अग्नि में जो पक्ष बच गया है उसको अपन चारों दिशाओं में रख देंगे। उसे हम कौन सा यज्ञ बोलते हैं? भूत यज्ञ बोलते हैं। कौन सा यज्ञ बोलते हैं? भूत यज्ञ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। भूत यज्ञ का मतलब समझ में आ गया कि पशु पक्षी और प्राणियों के लिए जो हवन में ना डाल के सामग्री बच जाती है उसको चारों दिशाओं में जो रख दिया जाता है और वो जो ग्रहण करते हैं उसको भूत यज्ञ कहा जाता है। अंतिम यज्ञ देखिए, मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ किसे कहा गया है? इसे नर यज्ञ या अतिथि यज्ञ कहा गया है। हमारी संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है अतिथि देवो भव। अतिथि जो होते हैं वो हमारे देवता के समान होते हैं। प्राचीन अवधारणा थी, आजकल जरूर ये अवधारणा कमजोर हुई है, ना अतिथि आते हैं ना कोई लगाव रखता है। लेकिन हमारी संस्कृति की यदि हम बात करें तो ये हमारे जीवन का बड़ा अभिन्न अंग था। तो आगंतुक अतिथियों का सेवा सत्कार किया जाना, आगंतुक अतिथियों का स्वागत सत्कार किया जाना, अतिथियों की यथाशक्ति सेवा करना, उन्हें भोजन प्रदान करना प्रत्येक गृहस्थ का परम कर्तव्य माना जाता था। कि विष्णु पुराण में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि यदि कोई गृहस्थ किसी अतिथि का सत्कार किए बिना उसे लौटा देता है कि घर से लौट जाओ, तो कहते हैं कि उसने आज तक जो भी पुण्य किया है उसके वो सब समाप्त हो जाएगा। ये किस में कहा गया है? विष्णु पुराण में कहा गया है। तो जो भी अतिथि हमारे घर पे आ गया उसका स्वागत करें, यथाशक्ति हमारे पास जो भी है उसको भोजन प्रदान करवाएं, चाहे खुद को भूखा रहना पड़े लेकिन अतिथि घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। तो अतिथि देवो भव परंपरा, अतिथियों का स्वागत सत्कार करना, ये कौन सा यज्ञ कहलाता है? मनुष्य यज्ञ। इसको नर यज्ञ भी कह सकते हैं, अतिथि यज्ञ भी कह सकते हैं। अतिथि को देवता बताया गया, अतिथि देवो भव। अथर्ववेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हमारे 4 वेद हैं। तो जो अथर्ववेद चौथा वेद है उसमें उल्लेख मिलता है कि अतिथि न केवल गृहस्थ के यहाँ भोजन ग्रहण करता है, फिर तो उसके पापों का भी भक्षण करता है। कि अतिथियों को भोजन ग्रहण कराने से केवल हमारे घर पे भोजन ग्रहण नहीं कर रहा है, वो हमारे जो पाप हैं उनको भी वो साथ लेके जा रहा है। बौधायन के अनुसार अतिथि चाहे प्रिय हो या अप्रिय, उसका आदर सत्कार कर व्यक्ति स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। कि दुश्मन भी यदि आपके घर पे आ जाता है एज ए अतिथि के रूप में, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका स्वागत सत्कार करें। ये किस में कहा गया? बौधायन ग्रंथ में। तो ये पंच महायज्ञ थे। समझ में आए कि नहीं है? मुझे लगता है कि देखिए पांच महायज्ञ, पर्सन क्या पूछेगा? पंच महायज्ञों के नाम बताइए सीक्वेंस में, ठीक है? तो आपको सीक्वेंस में नाम बताने हैं। कौन से महायज्ञों को उल्लेख किस आश्रम में, किस आश्रम से, मतलब गृहस्थ आश्रम से इनका संबंध है। इन आश्रमों की उपयोगिता क्या है? इनके माध्यम से मनुष्य जो है गृहस्थ आश्रम के ऋण से मुक्त हो जाता है। पंच महायज्ञों के माध्यम से वो आगे वाले आश्रम की तैयारी करता है। एक बार शुरुआत से नाम देख लीजिए। ब्रह्म यज्ञ, वेदों का अध्ययन करना। पितृयज्ञ, मर्द पितरों की शांति हेतु किया जाना। देव यज्ञ, देवताओं को आहुति प्रदान करना। भूत यज्ञ, पशु पक्षी प्राणियों को आहुति प्रदान करना। मनुष्य यज्ञ, अतिथियों का स्वागत सत्कार करना। देखिए इस प्रकार 3 ऋण और पंच महायज्ञ गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को लौकिक और पारलौकिक सुख प्रदान करने वाले थे। इनके माध्यम से व्यक्ति उन्नति तो करता ही था, इनके साथ वो समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी धर्मपूर्वक निर्वाह करता था। गृहस्थ आश्रम में धर्म संगत आचरण करता हुआ मनुष्य अर्थ व काम की प्राप्ति उपभोग करता था। देखिए गृहस्थ आश्रम का आधार क्या था? अर्थ व काम थे, याद रखना। मानव जीवन के विविध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ आश्रम ही कर्म भूमि थी। ये साधना किसी अन्य आश्रम में संभव नहीं थी। इसी कारण प्राचीन धर्म ग्रंथ गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम घोषित करते हैं प्राचीन धर्म ग्रंथों में कि ये गृहस्थ आश्रम साधना का जीवन, यहाँ 3 ऋण और पंच महायज्ञ से व्यक्ति मुक्त होता है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि प्राचीन शास्त्रकारों की दृष्टि में अन्य आश्रम क्या थे? गौण थे। अन्य आश्रम का भी, प्रत्येक आश्रम का अपना एक महत्व है, लेकिन इसका अपना एक महत्व है। वस्तुतः गृहस्थ आश्रम सामाजिक कर्तव्यों के पालन दृष्टि, ये प्रश्न बहुत बार जाता है कि सामाजिक कर्तव्य के पालन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ आश्रम किसे माना जाता है? तो सामाजिक कर्तव्य के पालन की दृष्टि से गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है। ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से ब्रह्मचर्य और व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्ति से संन्यास आश्रम का सर्वाधिक महत्व था।
प्रभु का विचार है कि प्राचीन हिंदू शास्त्रकार ये समझते हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, किंतु कर्मानुसार वो चारों आश्रमों का पालन कर सकता है। अतः उन्होंने उचित व्यवस्था दी कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भी उन तीनों ऋणों से मुक्त होकर पुरुषार्थ का शास्त्रोक्त ढंग से पालन करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि हिंदू समाज शास्त्रों ने गृहस्थ आश्रम की अत्यधिक प्रशंसा की है। तो ये पंच महायुग की अवधारणा थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझ के जाना है। प्रश्नों का प्रारूप मैंने बता दिया है। पांचों आश्रमों पंच महायुगों के नाम याद रखने, अर्थ क्या होता है याद रखना है, सीक्वेंस में याद करने हैं, और किस आश्रम से इनका संबंध है, गृहस्थ आश्रम से। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे वीडियो में हम अगले आश्रमों की चर्चा और किसी नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।